हाय बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि जैसे मैं क्लास 10 एनसीईआरटी बेस फिजिक्स का सेशन स्टार्ट किया हूँ, उसमें लाइट और लाइट चैप्टर का जो है अंतिम कुछ जो है कि टॉपिक बचे हैं, जिसको आज कवर करके मैं कुछ न्यूमेरिकल बताने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप अच्छे से सीख पाए, समझ पाए। ठीक है। और तो आपको पता होगा बच्चों कि आप जो है कि ये सेशन आप लोगों को स्टार्ट किया गया है, तो आप इस सेशन का एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक ना। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पास शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जो है कि सपोर्ट बनाए रखेंगे तभी मैं आपके साथ लंबे समय तक आपके साथ सपोर्ट में खड़ा रहूंगा। ठीक है। मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। मैं वादा करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आप बोर्ड परीक्षा दे के आइएगा, आप चैनल खोल के देख लीजिएगा, वही मिलेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए आगे मैं चलता हूं, तो बताता हूं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, आपको हेडिंग पढ़ा होगा संयुग्मी फोकस अथवा जो है संयुग्मी बिंदु। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कभी कभी, और कभी कोई परिभाषा 1 नंबर के लिखने ये आता था, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि वास्तविक में होता क्या है, या फिगर के माध्यम से भी अच्छे समझा दूंगा, आप स्पष्ट समझ में आ जाएगा आपको। आइए समझाता हूँ। पहले इसको परिभाषा लिखता हूँ। देखिएगा, उन दो बिंदुओं, उन दो, ठीक ना, उन दो बिंदुओं, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। जिसमें 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 एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। ठीक है। एक चीज नोट में यहां लिख दीजिएगा, याद रखिएगा। संयुग्मी फोकस केवल, याद रखिएगा, केवल अवतल दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण में बनता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो संयुग्मी फोकस है केवल अवतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? केवल अवतल दर्पण में ही बनता है। इस चीज को याद रखेगा। देखिए, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उसे संयुग्मी फोकस कहते हैं। ऐसा क्यों आकर समझाता हूं। देखिए, यहाँ एक बिंदु पर रखा गया, देखो ओ डैश। अब यहाँ वस्तु एक्चुअल में कहाँ है? ओ डैश पे है। अब यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ देखिएगा, इस पॉइंट पर क्या है? इस पॉइंट पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। और प्रतिबिंब एक दूसरे पॉइंट पर बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज इस वाले पॉइंट पर बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए, वस्तु एक पॉइंट पे है और इमेज दूसरे पॉइंट पर बन रहा है। ठीक ना। तो वही लिखा गया है, जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब
कहाँ बनता है, दूसरे बिंदु पर बनता है ना, दूसरे बिंदु पर बनता है, यानी वस्तु यहाँ रखी गई है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, उसको हम संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस केवल किसमें बनता है, तो संयुग्मी फोकस केवल किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ आपको। आइए समझाता हूँ। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन। ये भी देखिए परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है रेखीय आवर्धन का परिभाषा क्या है, देखिए यह देखो प्रतिबिंब जो लिखा क्या है, आई है, ये प्रतिबिंब क्या है, आई डैश, और वस्तु क्या है, ओ डैश। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे हमसे प्रदर्शित करते हैं। दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती है, चाहे ऊपर नापी जाए चाहे नीचे नापी जाए, समझ में आया। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात को भी रेखीय आवर्धन कहते हैं। सुनना क्या, आइए मैं आपको समझाता हूं, ठीक। देखिए क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई की अनुपात लंबाई के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तथा दोनों लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती है, ठीक है। और देखा, रेखीय आवर्धन कहते हैं दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती है, याद रखिए, दोनों लंबवत नापी जाती है, कैसे याद रखिएगा। हमने बताया, देखिए ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, ओ डैश ये मुख्य अक्ष के ऊपर है, जबकि प्रतिबिंब आई डैश ये मुख्य अक्ष के नीचे है, तो दोनों मुख्य अक्ष के लंबवत, एक ऊपर की ओर एक नीचे को नापी जाती है, समझ में आ गया। आइए मैं समझाता हूँ। और यहाँ देखिए रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, m से प्रदर्शित करते हैं। आइए मैं समझाता हूं। यहां देखिएगा, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन को m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई कहें, यहाँ तो आई डैश भी कर सकते हैं और यहाँ ओ डैश कहते हैं, लेकिन हम कहा ओ डैश बराबर एच माने हैं, और जबकि आई डैश पर माइनस एच माने हैं, तो यहाँ इस तरीके से आप रख सकते हो। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप यहाँ रख लो प्रतिबिंब की लंबाई है तो माइनस एच बटे वस्तु की लंबाई को प्लस एच माने हैं, तो इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा।
हाँ, इस तरीके से क्या होगा, रेखीय आवर्धन का फार्मूला हो गया। या इसको जिनको न समझ में आए वो यहाँ ऐसे भी मान सकता है, ये जो लंबाई है ये केवल ओ मान ले और जिसकी लंबाई है केवल आई मान ले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हो, यदि आप लिखना भी चाहो तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो। कैसे, मैं यहाँ दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इस तरीके से m बराबर आप यहाँ इस तरीके से भी कर लो, ऐसे जो है कि -h, ठीक, या इसको इस तरीके से कर लो, मतलब यहाँ जो प्रतिबिंब की लंबाई आई कर दो, वस्तु की लंबाई को कर दो केवल। यहाँ ऐसे भी मिल जाएगा, आप ऐसे भी करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सुनना, आप इतना इसके साथ लीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, हो गया, सही। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ ये देखिए प्रतिबिंब की लंबाई है, यहाँ नीचे है, ये नीचे हम बताए थे कल, यहाँ ग्राफ में कल दिखाए थे कि ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में, जाएंगे प्लस में, इधर आएंगे माइनस में। यदि ऊपर जाएंगे तो प्लस में और नीचे आएंगे तो माइनस में। ये प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, नीचे की है तो माइनस में, वस्तु की लंबाई ऊपर है तो प्लस में। इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये क्या प्रतिबिंब की लंबाई थी, ये भी माइनस में रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे ये चीज दिखा लो चाहे ये चीज दिखा लो, दोनों की चीज है। ठीक है, इतना इसके साथ लिए मैं आगे बताता हूँ। आइए मैं समझाता हूँ रेखीय आवर्धन का फार्मूला आप किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। आप ये मैं प्रूफ करके दिखा दिया, मैं और मैं दिखाता हूँ पूरा जोड़ करके, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे। यहाँ देखिए एक चीज और ध्यान देखिएगा, जो रेखीय आवर्धन होता है कैसे होता है। देखिए रेखीय आवर्धन एक और याद रखिएगा, रेखीय आवर्धन यम बराबर कितना होता है, आप तो एक समझ गए कि I/A होता है। इस तरीके से एको मान लें समीकरण 1 अभी जो देखे, ठीक है। जो सरकार देखिएगा एक रेखीय आवर्धन क्या होता है, एक रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन यम बराबर एक होता है, याद रखिएगा। एक क्या होता है, यानी दर्पण से क्या होता है, दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब देखिएगा रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या होगा। अब देखो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ देखिए दर्पण यहाँ से प्रतिबिंब दूरी क्या है, भी है, तो भी क्या है देखिए माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ चाहे भी रखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिएगा यम बराबर, यहाँ जो समीकरण नंबर आप 2 भी दे सकते हैं, ठीक ना। यदि हम देखा जाए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यदि समीकरण 1 यहाँ देखिए यम बराबर I/O है या यम बराबर V/I है, तो हम इसको बराबर यहाँ लिख सकते हैं, या इस यम का मान जो है इसके बराबर रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं I/O बराबर V/ क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब एक चीज मैं दिखाऊं आपको, समझने का प्रयास करिएगा, इन दोनों के बराबर क्या होता है, यम होता है। अब देखिएगा यहाँ आप देखेंगे यहाँ माइनस होता था, यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ भी माइनस है इस चित्र से, यहाँ भी माइनस है। यदि एक माइनस आप काट भी देंगे तो देखिएगा फार्मूला में जो बचेगा वो I/O बराबर यहाँ V/ केवल माइनस का U बचेगा, यही मेन फार्मूला बचेगा। ये फार्मूला आप अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण दोनों में यूज कर सकते हैं, दोनों में उपयोग है। समझ में आया, आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी, आप स्पष्ट हुआ है, ठीक है। यदि आप इसके साथ ले लीजिए, यदि आप सबको बात समझ में आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में बोल सकते हैं, सर ये चीज़ हमें चाहिए, तो मैं वो चीज़ का जो वीडियो आपको बना के दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। और यही से आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, इस चीज़ की गारंटी है मेरी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच।